अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम लोग कमीशन शॉप एप्लीकेशन का ओवरव्यू देखेंगे। यूज़र आईडी और पासवर्ड, आपके पास ऑथेंटिकेशन एक एडमिन होगा, आप उसको ऑनर भी कह सकते हैं, और बाकी आपके यूज़र्स होंगे जो सिर्फ सेल्स और कुछ चीज़ों को टैकल कर सकेंगे। फिलहाल हम एडमिन से लॉगिन होंगे। अगर आपका ये फर्स्ट टाइम पे ये सॉफ्टवेयर चल रहा है, मतलब डे एंड आपने नहीं किया हुआ था, तो वो आपको बता वेलकम देगा और बोलेगा कि आपका न्यू डे स्टार्ट हो रहा है। डेट करंट आपको मिल जाएगी, और आपने आज के दिन सुबह बिजनेस में कितना पैटी कैश रखा, वो जो नॉर्मली ड्रॉर में आप कुछ पैसा रखते हैं। ठीक है, मैंने बोल दिया ठीक है जी, 5,000 हम लोगों ने कैश इन हैंड रखा आज बिजनेस जब हम शुरू कर रहे थे। कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो होती रहेंगी इस पे जो फर्स्ट टाइम पे ऐड होता है। लाइक कोई रिमाइंडर्स अगर थे तो वो आपको यहाँ पे बता देगा 1 2 3 4। कोई वार्निंग्स वगैरह अगर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आती हैं तो वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। जब तक आप इसको प्रोसीड नहीं करेंगे आप बाकी कोई काम नहीं कर सकते। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको प्रोसीड कर देता हूँ। कैश इन हैंड दिया नहीं था तो जीरो आप दे देंगे। ये आपका मेन मॉड्यूल ओपन हो गया। इसमें हम पहले देखते हैं फाइल कोड्स। अब ये फाइल कोड्स जो है आपके पास, इसमें डिफरेंट चीजें आती हैं। सबसे पहला जो टैब है, इसमें आप क्या कर सकते हो, न्यू आइटम्स को ऐड कर सकते हो, या जो ऑलरेडी आइटम्स ऐड है उनमें कुछ चेंजेस आप परफॉर्म कर सकते हो। अब सपोज कर लेते हैं हम लोग, ये हमारे पास आइटम्स आ रहे थे, ये B1 स्ट्रीम है, इसके आगे किस्म गलत लिखी हुई है। आपने क्या किया, इसकी किस्म चेंज कर दी, अपडेट का बटन दबाया, अब आपके पास ये चेंज हो गया। नेक्स्ट टाइम जब भी आप ओपन करेंगे इसी किस्म यहाँ पे कन्वर्ट हुई हुई होगी। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, बार कोड आपके पास ज़रूरी नहीं है देना, लेकिन बेहतर है कि आप डे फर्स्ट से बार कोड्स अपने बनाते रहें। अशिया का नाम देंगे, आप टाइप बताएंगे, और लो लिमिट स्टॉक बताएंगे कि कितना कम हो जाए तो आपको बाद में वार्निंग्स वगैरह मिले। ये चीज़ आप देंगे। और अगर आप कोई सर्च करना चाहते हैं, अगर मैं यहाँ पे बी लिखा तो वो B1 जो आपके पास आइटम्स शुरू हो रहे हैं उनको डिस्प्ले कर देगा। ये आपके पास हो जाएगा सारा कुछ आइटम को ऐड करने का। दूसरा आपके पास आता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी जो क्रेडिटर्स हैं वो शो भी हो रहे हैं, और आप नया क्रेडिटर भी ऐड कर सकते हैं। इसका नाम देना है, इसकी दुकान का नाम देना है। एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो दुकान का नाम आप देंगे ना, ये आपका हर जगह पे शो होगा कि दुकान का नाम जो भी है वो आपको एज अ क्रेडिटर शो हो रहा होगा। फ़ोन नंबर देंगे, एड्रेस देंगे, और आप यहाँ पे कर्जे की रकम शुरू में, जिसको आप ओपनिंग बैलेंस कहेंगे, क्योंकि साबित है आपका बिजनेस ऑलरेडी चल रहा होता है, और आप बताओगे कि मैंने इस क्रेडिटर को 50,000, 1 लाख, 10 लाख जितना भी है ये देना था। ठीक है, वहां से आगे ताकि लेजर आपका इधर मेंटेन हो जाए। आप इसको महफूज करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जैसे ऑलरेडी कुछ स्टोर हुए हैं ये इस तरह आपके पास सेव हो जाएंगे। इसी तरह आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं अगर आप कोई सर्च करना चाहें। ठीक है, और अगर आप चेंजेस परफॉर्म करते हैं इनमें से कहीं पे भी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने फ़ोन नंबर चेंज किया, तो यहाँ से आप अपडेट करते हैं तो आपके पास ये अकाउंट पेएबल जो है अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम इसका फ़ोन नंबर ही शो होगा। इस तरह आपके पास आता है डेटर्स, जिनको आप उधार पे चीज़ें दे रहे होते हैं। कस्टमर का नाम आएगा, दुकान का नाम, अगेन आपको जब सेल करोगे तो वहां पे आपको दुकान का नाम शो होगा, फ़ोन नंबर, एड्रेस। कोई रेफरेंस अगर आपने देना है कि फॉर एग्जांपल एक ऐसा क्लाइंट आपके पास आता है, कस्टमर जो कोई और रेफरेंस के जरिए आता है, तो आप वो रेफरेंस दे दें ताकि कल को अगर वो पेमेंट नहीं दे रहा तो आप उस रेफरेंस वाले बंदे से पता कर सके। और इसी तरह आपके पास क्या है, ओपनिंग बैलेंस है, कर्ज की रकम जो शुरू में थी, कि अगर आपके पास ऑलरेडी वो बंदा जो है उसने कुछ आपको पे करना है तो वो आप यहाँ पे उसको ऐसा ओपनिंग बैलेंस डाल दोगे, और ओपनिंग बैलेंस की डेट दे देंगे आप कि ये डेट आपके पास ओपनिंग बैलेंस की थी, ताकि आपका जो है ब्रॉड फॉरवर्ड जो है वो ठीक तरीके से हुआ हुआ महफूज करेंगे। अगेन वो सेव हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास वो नाम जितने भी हैं शो हो जाएंगे। अगेन इधर आप सर्च कर सकते हैं, और अपडेट के बटन से आप यहाँ पे कुछ चेंजेस परफॉर्म करके उसको अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आएगा, आपके पास जो है वो प्राइस चेंज होती है। कोई आइटम है उसकी प्राइस चेंज हो गई अगर आपके पास, तो आप वो यहाँ से चेंज कर सकती हैं। बार कोड एंटर कर दें, या यहाँ से आप आइटम को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, ये आइटम आपके पास 00 था, B1 स्ट्रीम, इसके आपके पास कुछ डाटा आ रहा है। इनमें से अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। ये पर केजी का रेट आपको शो करेगा।
इसी तरह आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, या यहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा आइटम हो गए हैं, आप जैसे सर्च करके यहाँ से भी उनकी कीमत को चेंज कर सकते हैं। अगला आपके पास आता है पैकिंग साइज। ये बहुत लाजमी चीज़ है, आपने इसको लाजमी पहले डिसाइड कर लेना है कि कितनी पैकिंग्स आपके पास अवेलेबल होती हैं, चाहे वो परचेजेस के लिहाज से हो चाहे वो सेल्स के लिहाज से हो। पैकिंग की किस्म आप नाम देंगे, जैसे यहाँ पे तोड़ा दिया हुआ है, ठीक है। पैक में किलोग्राम वजन आप बताएंगे कि अगर मैं एक तोड़ा लेता हूँ तो उसमें कितने किलोग्राम होती हैं। अब मैंने एक केस बना दिया तोड़ा, ठीक है, उसमें मैंने कह दिया 50 किलो होती हैं। एक मैंने तोड़ा छोटा नाम से रख दिया कि एक तोड़ा आता है जो उसमें कम केजीज होती हैं, तो वो आप लोगों ने यहाँ पे बता दिया 25 होते हैं। इससे आपके पास जितने भी पैकिंग यूनिट्स हैं वो आपको एक दफ़ा बताने पड़ेंगे। इसका फायदा ये होगा कि बाद में कैलकुलेशंस जो हैं बहुत सारी ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाती हैं, तो ये चीज़ आएगी और आप महफूज करेंगे तो सेव हो जाएगा आपके पास। यहाँ से आप सर्च परफॉर्म कर सकते हैं। और इधर अगर आपके पास ये 25 आपने गलती से लिख दिया, यहाँ पे 30 होना चाहिए था, तो 30 लिख के आप अपडेट दबाएंगे तो ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास बैंक डिटेल्स आएंगी, यहाँ पे आप अकाउंट नंबर देंगे, बैंक का नाम देंगे और सेव कर देंगे, तो वो आपके पास बैंक के अकाउंट्स सेव होते रहेंगे। अगेन यहाँ से आप सर्च करके किसी भी बैंक अकाउंट नंबर या बैंक का नाम चेंज कर सकते हैं। पार्टनरशिप, इस जगह पे आप शराकत दारी की मालूमात ऐड कर सकते हैं पार्टनर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं कि न्यू पार्टनर, आप नया पार्टनर ऐड करना चाह रहे हैं, वो आ जाएगा। अगर किसी पार्टनर का नाम गलत टाइप हो गया तो आप उसको यहाँ से चेंज करके अपडेट कर सकते हैं। पार्टनर पेमेंट्स, फॉर एग्जांपल आपके पास 3 पार्टनर्स ऐड हुए हुए थे, इनमें से कोई जो है पार्टनर सरमायाकारी करता है, कोई पेमेंट्स देता है, तो आप वो यहाँ पे पेमेंट रख के उसका रिकॉर्ड भी स्टोर करवा सकते हैं। ये आपके पास उस तरह डाटा स्टोर होता रहेगा। इसी तरह आपके पास एक और जगह है ब्रोकर। आप यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रोकर का नाम देंगे, ब्रोकर का फ़ोन नंबर देंगे, और अगर कोई इसका ओपनिंग बैलेंस था जो आपने इसको पे करना था वो आ जाएगा। और इस ब्रोकर की परसेंटेज जो बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो वो कितनी हो। साफ बात है, आप जब सेल्स या परचेज करेंगे वहाँ पे आप इसको चेंज कर सकती हैं, तो आप वो परसेंटेज देंगे। ये ब्रोकर्स के नाम आ रहे हैं, इनको अगर आप इधर से सर्च भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं इनकी परसेंटेज। ये आपका एरिया था कोड्स का। अब हम चलते हैं खरीद की तरफ। खरीद मॉड्यूल में बिल नंबर ऑटो चलेगा आपके पास। लॉट नंबर बेसिकली जो बिल आता है आपके पास वो नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं। आपके पास तारीख आ रही होगी, आपने कौन सी तारीख का बिल ऐड करना है। फिर आपके पास क्या आएगा, दुकान का नाम, किस क्रेडिटर से आप परचेज कर रहे हैं, तो ये वो क्रेडिटर की लिस्ट आ रही है आपके पास। अगर कोई सबका बैलेंस है तो वो आपको शो कर देगा। अब अगर आप यहाँ पे इस पे आइकन पे क्लिक करेंगे, लेके आएंगे माउस, तो वो बता देगा फोन नंबर इसका क्या था, एड्रेस क्या था और नाम क्या था, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो उसके लिहाज से आपको डिटेल शो कर देगा। इसी तरह इसका बैलेंस आ गया आपके पास, आपको पता है कि आपने इसको इतना पे करना है। किस गाड़ी के जरिए सामान आया आप वो नंबर दे सकते हैं। ब्रोकर कौन सा इन्वॉल्व था, पहला ब्रोकर आप बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। आपने कोई भी पहला ब्रोकर बता दिया, इससे आपका बकाया जात थे वो भी आपको डिस्प्ले हो गए। और इसकी जो परसेंटेज है वो यहाँ पे शो हो रही है, ये 0.25 दिखा रहा है। अगर मैं चेंज करता हूँ कोई और ब्रोकर, अब इस ब्रोकर की 0.30 है, तो ये ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे ब्रोकरी का रेट दिखा रहा है। बदलना चाहे तो आप यहाँ से बदल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग कोई एक सपोज फॉर ब्रोकर सेलेक्ट किया, अशिया का नाम यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, तादाद बताएंगे। अब देखो यहाँ पे यूनिट्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इस सिंपल तोड़ा को करता हूँ तो वो कह रहा है वजन कांटा इतना होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि उसने 50 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं सेकंड वन करता हूँ, क्योंकि उसने 25 रखा हुआ था, तो 25 को उसने 200 से मल्टीप्लाई करके कहा कि वजन कांटा इतना होना चाहिए। तो ये इसलिए आपको यूनिट्स बनाना ज़रूरी है कि अब ये ऑटोमेटिक कुछ कैलकुलेशंस होती जाएंगी आपके पास। तो फॉर एग्जांपल हमने यूनिट सेलेक्ट किया, और यहाँ पे अगर आपके पास कम आ रहा था तो 494980 था सपोज करो, ठीक है। खाली बारदाना अब यहाँ पे बताते हैं, सपोज कर लेते हैं हम बताते हैं 10। फिर आपने यहाँ पे बताना है मन रेट, जो आपके पास मन का रेट होता है, कोई भी आपने रेट बता दिया। ब्रोकरी ऑटोमेटिकली आ रही थी, और मन रेट फरोख्त आपने अगर आप बताना चाहते हैं तो आप वो बता दें। इसके बाद आपके पास टोटल रकम निकल आई, ब्रोकरी की अमाउंट निकल आई।
अखराजात की किस्म अगर कुछ और आपने एक्स्ट्रा अखराजात किए हैं तो आप वो यहाँ पे चीज़ें लिख के उसकी रकम भी दे सकते हैं। ठीक है, आपके पास ये कुल रकम यहाँ पे बन जाएगी, नकद पे किया नहीं किया, बाकी वाजिबुल अदा आपके पास कितने हैं और आपके पास टोटल बैलेंस कितना हो जाएगा। ये तो ब्रोकरी वन हो गई। ब्रोकरी टू, अगर तो सेम ब्रोकरी थी जो दूसरे बंदे को जानी है तो आप यहीं से क्लिक कर लें, मतलब उसी का नाम क्लिक करें तो अगेन रेट निकल आया। अगर वो नहीं था, कोई और है आपके पास, तो आप वो सिलेक्ट करेंगे तो उसकी ब्रोकरी की परसेंटेज आएगी और वो रेट निकल आएगा। ठीक है, टोटल रकम का वो रेट आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आपकी मर्जी है सेम रखना है या डिफरेंट, अगर हो भी जाता है तो आप ये काम इस तरह कर सकते हैं। सेव करेंगे तो आपके पास ये सारा डाटा स्टोर हो जाएगा। ठीक होगी बात। इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, ये खरीद हो गया, आप देख सकते हैं रकम देनी, ये उसका लेजर होगा आपके पास जो क्रेडिटर्स के हैं। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिटर्स के नाम आ रहे होंगे, कोई भी आप क्रेडिटर सेलेक्ट करेंगे उसके बाकी आप वाजिबुल अदा आ जाएंगे। यहाँ पे आपके पास आएगा नकद अदायगी। आप कहते हैं कि मैंने 5,000 रुपये, 50,000 रुपये आपने पे किया। ठीक है, और अगर बैंक के जरिए किया तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और अकाउंट नंबर अपना बताएंगे किस अकाउंट से आपने ये पेमेंट की है। ठीक है, और यहाँ पे आप तफसील बता देंगे कि क्या वजह थी, क्या था, या चेक नंबर वगैरह, बैंक ट्रांसफर स्लिप नंबर, कुछ भी आप अपने लिहाज से वो डिटेल यहाँ पे बता देंगे और उसको आप स्टोर कर देंगे। अगर आपने बैंक क्लिक नहीं किया हुआ तो फिर आपको इन दो चीज़ों को देने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर मैं आता हूँ, ये हमारे पास है। ठीक है, हम कहते हैं कि दो डेट्स के दरमियान हमें लेजर दिखा दे। कोई सी आप दो डेट सेलेक्ट करेंगे और उसके दरमियान अगर आप लेजर देखना चाहें तो वो कुछ इस टाइप का लेजर होगा, क्रेडिटर का है। ठीक है, डेट्स वगैरह आ रही हैं, उसकी डिटेल आ रही है और हर तारीख पे क्रेडिट डेबिट बकाया और रिमार्क्स। ठीक है, ये आपके पास सारा कुछ डिटेल आ जाएगी। ये बैंक पेमेंट्स हुई थी, जैसे कि अभी हमने 50 की है बैंक पेमेंट एक। ठीक है, ये आपके पास डेट आ रही है, टाइम आ रहा है, तो आपके पास वो डिटेल्स भी यहाँ पे शो करता रहेगा। और जो चीज़ आप परचेज करते हो उसकी डिटेल आपको वो इस तरह दिखा देगा कंप्लीट, कि परचेज किया था, क्या चीज़ परचेज की, और उसकी कुछ डिटेल्स यहाँ पे वो लेजर में आपको शो करेगा। इसी तरह आप डाल सकते हो खर्चे। ठीक है, यहाँ पे आप खर्चे की किस्म दोगे जो भी आपके पास टाइप है। ठीक है, और यहाँ पे आप कीमत दे दोगे, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़, और ये जो भी आपके पास था आपने स्टोर किया। ये इस तरह आप अखराजात को एंटर कर सकते हो। और ब्रोकरी रकम देनी जो है आपके पास, जो आप ब्रोकर्स आ रहे होते हैं उनकी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसके मुताबिक उसकी अदायगी आप कर दोगे और उसका लेजर भी आप देख सकते हो। और इसी तरह अगर आप देखना चाहो बकाया स्टॉक, तो बकाया स्टॉक को इस फॉर्म में भी देख सकते हो आप। यहाँ से आप सर्च परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और रिफ्रेश कर सकते हैं, ये सारा आपको डाटा यहाँ से शो कर देगा। फिर आपके पास आता है फरोख्त। फरोख्त में हम अगर आए तो बिल नंबर ऑटो जनरेट हो रहा है, तारीख आप देंगे किस दुकान वाले को, ये अब आपके पास डेटर्स की लिस्ट आ रही है सारी। ठीक है ना, यहाँ पे आपने दुकान का नाम दिया, इस पे क्लिक किया, इस पे माउस लेके आया तो आपको पूरी डिटेल दे दी, बंदे का नाम क्या था, फोन नंबर, बाकी चीजें, सबका बकाया जात दे दिए और गाड़ी का नंबर। ठीक है, किस गाड़ी पे सामान जा रहा है या जो भी। सेम ब्रोकर्स, ब्रोकरी आपने दी, इधर ब्रोकर सेलेक्ट किया तो उसकी परसेंटेज आ गई, बदल भी सकते हैं, सबका बैलेंस इसके साथ कोई नहीं है। और अशिया का नाम आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें, तादाद आप दे दें जितनी भी आपने देनी है। अगेन आप यहाँ से वो बोरा बताएंगे, आप यूनिट बताएंगे किस टाइप का है, उसके लिहाज से वज़न कैलकुलेट होगा, खाली बारदाना बताएंगे, साफ़ी वज़न निकल आएगा, मन रेट आप बताएंगे। फिर ब्रोकरी आ चुकी है आपके पास। इसी तरह आप सिलाई मजदूरी बताएंगे, 150 थे, मैं कहता हूँ 10 रुपए, तो उसने 10 को मल्टीप्लाई कर दिया 150 से। कमीशन आपने कहा 1% है, तो उसने 1% कमीशन निकाल के बता दिया आपको। इसी तरह खाली बारदाना, मैं कहता हूँ एक जो है वो 30 का है, तो 30 के लिहाज से आपको ये ऑटोमेटिकली डेट निकाल दिया, रेट को तादाद से मल्टीप्लाई करके। ये रकम आ गई। अगर कोई अखराजात थे एक्स्ट्रा वो आप डालेंगे, कोई रकम आ जाएगी। अगर नकद पे किया है तो ठीक, नहीं तो सिफर रख के आप इसको सेव कर देंगे।
इसी तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट इनवॉइस देख सकते हैं। डुप्लीकेट इनवॉइस देखने के लिए आपके पास डिफरेंट वेज हैं। फॉर एग्जांपल ये आपने गाहक का नाम ऊपर सेलेक्ट करेंगे, उसकी सारी इनवॉइसेज आ जाएंगी और आप प्रिंट करेंगे तो आपके पास वो प्रिंट शो हो जाएगा अगर कोई रिकॉर्ड है उसका। लाइक जैसे ये वाला आपके पास एक हमने ऐड किया हुआ है, ठीक है, ये आपको शो हो जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं किसी आइटम के नाम के जरिए, ठीक होगी बात, मतलब ये तो आपको गाहक का नाम और इनवॉइस नंबर, आपको इनवॉइस नंबर अब याद नहीं है, ठीक है। आप कहते हो कि ऐसा करो कि मुझे B1 स्ट्रीम, अब B1 स्ट्रीम जहाँ जहाँ जब जब आपने बेचा है उसकी डिटेल आ जाएगी। इनमें से जितनी भी डिटेल्स होंगी उनमें से आपको डेट से आइडिया हो जाएगा, आप उस पर क्लिक करके मालूमात के साथ वापस करेंगे तो यहाँ पे वो बिल आपको ओपन कर देगा। तो ये आपके पास डुप्लीकेट इनवॉइस का कंसेप्ट हो जाएगा। इसी तरह रकम लेनी आपके पास होगा, ये आपके पास डिटेल आ रही होगी सारी। बैंक से करेंगे तो आप मतलब ये अब आपके पास नकद अदायगी, मैंने कहा कि 500 रुपये, ठीक है, डिस्काउंट भी देना है तो ठीक है। और अगर आप कहते हैं कि बैंक के थ्रू देना है तो यहाँ से आप बैंक का नाम, तफसील और जो है ना बकाया रकम स्टोर कर देंगे, ठीक है। इसमें आप इनका लेजर भी अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं किसी भी दो डेट्स के दरमियान, तो आपको सारी डिटेल यहाँ पे शो कर रहा होगा। कस्टमर का लेजर आपको इस तरह शो होगा। अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो एक रिपोर्ट है आपके पास खरीद, खरीद की हम रिपोर्ट देख लेते हैं। ये आपके पास वैसे तो यहाँ पे भी शो हो रहा है आपको इस तरह, लेकिन अगर आपने प्रिंट फॉर्म में लेनी है तो वो आप इस तरह कर सकती हैं, ठीक है। आपने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया तलाश बटन पे, सर्च पे, तो आपको उसमें दिखा दिया कि ये 3 आइटम्स पड़े हुए हैं आपके पास, इनकी तादाद किलो में इतनी है और मन में आपके पास इतनी आ रही है। तो वो आपको इस तरह सारी डिटेल्स आपके आइटम के वाइज दिखा देगा। इसी तरह अगर आप इनकम स्टेटमेंट देखना चाहें, मैं कहता हूँ कि आज की डेट में मुझे सारे इनकम दिखाओ, तो वो आपको बता रहा है कि आपके पास जो है कैश सेल कितनी की हुई, ठीक है, सेल्स रिटर्न कोई हुई, और कैश रिसीव कितना हुआ है, क्रेडिट सेल कितनी हुई है, टोटल सेल कितनी है, और पेटी कैश कितना था शुरू में जो हमने 5,000 दिया था, कैश इन बैंक, ठीक है, अगर आपको याद तो कैश इन बैंक आपके पास इतना आया था। और ये सारी डिटेल्स आपको वो डिस्प्ले कर रहा है। यहाँ पे उसने आपको टोटल कैश इन हैंड दिखा दिया कि होना चाहिए आपके पास 4,900 रुपये। क्यों? क्योंकि ये सारा कुछ उधार पे हो रहा है या बैंक से हो रहा है। पेटी कैश था आपके पास 5,000 और जिनमें से 100 रुपए का आपने एक्सपेंस किया था, तो उसके बाद आप डे एंड के ऊपर आपके पास 4,900 होना चाहिए, मतलब इस डेट पे। इस तरह आप दो से दो तीन डेट्स के दरमियान भी देख सकते हैं अगर आप कुछ डाटा देखना चाहें। इसी तरह आप देख सकते हैं आपके पास जो टोटल क्रेडिटर्स हैं या टोटल जो डेटर्स हैं उनके अगर आप डिटेल देखना चाहें, सपोज कर लेते हैं हम डेटर्स की डिटेल देखना चाहते हैं, तो आपके पास जितने भी डेटर्स होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी और उनके पास उनका जो बैलेंस है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। इसी तरह हम देख लेते हैं क्रेडिटर्स की लिस्ट। ये सारे क्रेडिटर्स के नाम आ रहे हैं आपके पास, ये उनके एड्रेसेस आ रहे हैं, फ़ोन नंबर आ रहा है, लास्ट डेट आ रही है उनकी जो पेमेंट हुई है आपके पास, या पेमेंट आपने की है या पेमेंट उन्होंने आपको आपने रिसीव की हुई है। ये टोटल अमाउंट्स आ रही हैं और इसका कोई रकम आ रही है कि मतलब आपके बिजनेस ने टोटल इतना पैसा देना है अभी, क्रेडिटर्स की लिस्ट, ठीक है। और हर एक बंदे का उसकी डिटेल भी यहाँ पे आपको शो हो रही है। इसी तरह अगर आप डेटर्स देख रहे थे तो वो डेटर्स आपको शो कर रहा होगा यहाँ पे। एक और लिस्ट है आपके पास, अगर आप देखना चाहें इसको, कि मैं कहता हूँ कि मैं कुछ आइटम्स को लेके आना चाहता हूँ। मैंने फॉर एग्जांपल बोला B1, ठीक है। यहाँ से आप क्या करेंगे, इनको डिलीट कर देंगे। अब आप सिर्फ B1 को देखना चाहते हैं तो आप B1 को देख लें। नीचे मैं रिपोर्ट बटन पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ B1 की स्टॉक की एंट्री दिखा देगा। तो जैसे अक्सर होता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ चावलों के लिए, अगर आपके गांव में बहुत ज़्यादा आइटम्स है, आप सिर्फ चावलों की रिपोर्ट देखना चाहते हैं डिफरेंट टाइप्स के, तो आप यहाँ से वो टाइप सेलेक्ट करके उनकी भी रिपोर्ट को प्रिंट कर सकते हैं। ये आपके पास होगी कस्टमाइज्ड रिपोर्ट एक। यहाँ से आपका डे क्लोजिंग शुरू होता है। डे क्लोजिंग में आपने डेट सेलेक्ट की, ठीक है, आपके पास डाटा आ चुका है। यहाँ पे आप पेमेंट्स बताते हैं, कैश कलेक्टेड कितना है, पेमेंट्स कितनी है, कैश इन हैंड कितना है आपके पास, शॉर्टेज वगैरह कोई अगर पैसों की हो रही है वो कितनी है आपके पास, प्रीवियस डे क्लोजिंग बैलेंस, करंट क्लोजिंग, क्योंकि प्रीवियस डे था ही नहीं आपके पास, करंट क्लोजिंग बैलेंस, और ये सारा कुछ आपके पास डिटेल्स आ जाएंगी
जब आपका डे एंड होने लगेगा। आपने क्या करना है, कुछ पैसे अगर बैंक में ट्रांसफर किए वो करके आप जस्ट सिंपल डे क्लोज कर देंगे, तो आपके पास ये वाला दिन खत्म हो जाएगा। तो हर डे पे डे एंड आप चलाएंगे, आपके पास एक समरी आ जाया करेगी समराइज फॉर्म में, और वो डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम जब आप सॉफ्टवेयर चलाएंगे तो वो आपसे दोबारा पूछेगा कि आपका न्यू डे स्टार्ट हुआ है, तो वो सारी डिटेल्स आपकी जो हमने पहले देखी हैं वो सारा कुछ आपके पास दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू।